आज हम एक अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो हाल ही में पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद फिर से चर्चा में आ गया है। सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा? इस सवाल की पृष्ठभूमि में हैं बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन, जिन्होंने पहलगाम और 2016 के ढाका हमले के बीच समानताएं बताते हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, जब तक इस्लाम है आतंकवाद रहेगा। उनका तर्क है कि इस्लाम 1400 वर्षों में भी विकसित नहीं हो पाया है और जब तक आस्था, तर्क और मानवता पर हावी रहेगी, ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की बैसरन घाटी में जो कुछ हुआ था, उसे मात्र 2 वाक्यों में याद कीजिए कि कैसे पर्यटकों से भरी इस खूबसूरत जगह पर आतंक का साया छा गया। 7 आतंकवादियों ने घात लगाकर 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, जिनमें अधिकतर हिंदू पर्यटक थे। हमलावरों ने गोली मारने से पहले पीड़ितों से उनका नाम और धर्म पूछा। कुछ को कलमा पढ़ने को कहा गया, जो न पढ़ सके उन्हें मार दिया गया। यह इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। ऐसा ही कुछ 2016 में ढाका के होली आर्टिजन बेकरी में हुआ था, जहां 29 लोग मारे गए थे। वहां भी हमलावरों ने बंधकों से कलमा पढ़ने को कहा और जो न पढ़ सके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। तस्लीमा नसरीन ने सीधे सीधे इन दोनों घटनाओं की तुलना करते हुए साफ शब्दों में कहा, जब तक इस्लाम है आतंकवाद रहेगा। उनका मानना है कि इस्लाम में सुधार या रिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। वे कहती हैं, जब तक आस्था, तर्क और मानवता पर हावी रहती है, तब तक ऐसे हमले तो होते ही रहेंगे। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि मस्जिदें और मदरसे जिहादियों को जन्म देते हैं और बच्चों को सिर्फ एक किताब पढ़ाई जाती है, बाकी सारे ज्ञान से वंचित कर दिया जाता है। तो क्या इस्लाम ही आतंकवाद की जड़ है? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। यदि हम इसका जवाब ढूंढने के लिए गहराई से और ईमानदारी से विचार मंथन करें तो 3 नए सवाल उठ खड़े हो जाते हैं। पहला, क्या सभी मुसलमान आतंकवादी हैं? दूसरा, क्या सभी आतंकी हमले इस्लाम के नाम पर होते हैं? और तीसरा, क्या अन्य धर्मों में कभी कट्टरता या हिंसा नहीं हुई? इतिहास गवाह है कि हर धर्म, हर विचारधारा में कभी न कभी कट्टरता और हिंसा ने जन्म लिया है। ईसाई धर्म में क्रूसेड्स, बौद्ध धर्म में रोहिंग्या हिंसा, हिंदू धर्म में सांप्रदायिक दंगे, हर जगह कट्टरता ने इंसानियत को शर्मसार किया है। सन 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का कत्लेआम और गोधरा कांड के बाद गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसक दंगे हिंदू सांप्रदायिकता के सबसे बड़े उदाहरण बताए जाते हैं। लेकिन यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदुओं की ओर से ऐसे भीषण दंगे किसी भीषणतम घटना की तत्काल प्रतिक्रिया स्वरूप ही भड़के। दूसरी ओर एक तथ्य यह है कि आज दुनिया में कई आतंकी संगठन खुलेआम इस्लाम के नाम पर जिहाद का दावा करते हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, आइसिस, बोको हरम वगैरह। ये तो प्रमुख संगठन हैं। पूरी दुनिया में ऐसे संगठन अनगिनत हैं। ये संगठन कुरान और हदीस की अपनी व्याख्या को ही सही मानते हैं और बाकी सबको काफिर घोषित कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसे संगठन पूरे इस्लाम या दुनिया के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या दुनिया के 1.8 अरब मुसलमानों में से अधिकांश हिंसा का समर्थन करते हैं? क्या वे खुद भी आतंकवाद के शिकार होते हैं? याद करें, 2016 के ढाका हमले में भी
कई मुसलमान सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे कलमा नहीं पढ़ सके। तस्लीमा नसरीन का मुख्य तर्क है कि जब आस्था, तर्क और मानवता पर हावी हो जाती है तब आतंकवाद जन्म लेता है। यह बात सिर्फ इस्लाम ही नहीं, हर धर्म, हर विचारधारा पर लागू होती है। जब कोई भी विचारधारा अपने अनुयायियों को सोचने समझने की आज़ादी नहीं देती, जब वह सवाल पूछने पर पाबंदी लगाती है, तब कट्टरता का जन्म होता है। अब इन सारे सवालों से निकला सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या है। पहला समाधान है धार्मिक सुधार। सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बल्कि हर धर्म को समय समय पर आत्ममंथन और सुधार की जरूरत है। दूसरा है शिक्षा। बच्चों को सिर्फ धार्मिक किताबें ही नहीं बल्कि विज्ञान, तर्क, मानवता की शिक्षा दी जानी जरूरी है। तीसरी जरूरी बात है खुला संवाद। समाज में खुलकर चर्चा हो, सवाल पूछे जाएं, असहमति का भी सम्मान हो। चौथी और सबसे जरूरी बात है आतंकवाद की निंदा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा के नाम पर हो। आतंकवाद को बिना शर्त नकारना होगा। वैसे आप तस्लीमा नसरीन की इस बात से कहां तक सहमत हैं कि जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा?